एवरीवन, वेलकम बैक टू द बियॉन्ड टॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सीरीज की दूसरे पार्ट की, जिसमें हमने स्पेशली स्कैम्स के बारे में डिस्कस किया है। और वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें ये बता दूं कि मेरा पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा अभी, उसको जाकर देख लो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम समझ नहीं ले रहे हो, अरे कर दो लाइक और शेयर प्लीज, मैं गुजारिश करता हूँ। सो लास्ट वीडियो वाज अबाउट सम कन्वेंशनल स्कैम्स एंड दिस इज अबाउट सम नॉन कॉमन स्कैम्स एंड द थर्ड पार्ट इज अबाउट यू नीड नॉट रिक्वायर्ड टू नो दैट येट। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कार्डिंग स्कैम्स के बारे में। फिर तुम कभी कभार तो सुने ही होगे ऐसी चीज़ों को, तो ये लोग किस तरीके से हमें लूटते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ। तो फिर बताते हैं, पहले शुरू करते हैं कार्डिंग वाले। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता कैसे चलती हैं? तो ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह पे तुमने कभी कभार देखा होगा, ऐसे मैसेजेस आए होंगे कि आईफोन या फिर कोई अच्छा खासा महंगा फ़ोन जो लाख 1.5 लाख का है वो तुम्हें 25, 30, 40 हज़ार तक में मिल जा रहा है। या फिर कोई लैपटॉप या कैमरा वो मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत आराम से बहुत सस्ता में मिल जा रहा है। और अगर तुम्हें वो परचेज करना है तो तुम्हें पहले अपना ऑर्डर कंफर्म कराने के लिए कुछ एक छोटा मोटा 200-300 अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद जब तुम्हारे पास डिलीवरी आ जाए तो बाकी के अमाउंट तुम उसे पे कर सकते हो। एंड 200-500 इज नॉट अ बिग डील फॉर द गैजेट विच इज वर्थ ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज एंड कोई नुकसान नहीं है इसमें, तो इसलिए लोग इन्वेस्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ये लोग एक्चुअली जेन्युइन लगने के लिए ये लोग अपना वेबसाइट्स बनाते हैं और वेबसाइट्स को अच्छे से डेवलप करते हैं कि ये एक्यूरेट लगे, और तुमसे जो छोटा सा कंफर्मिंग अमाउंट है 200-500 वो ये अपने ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू ले जाते हैं। और उसके बाद एक बार पेमेंट लेने के बाद तो भाई मोबाइल को भूल जाओ, कुछ नहीं आने वाला है घर पर। कभी कभार ऐसे स्कैम्स वाले तुम्हारी पूरी की पूरी अकाउंट को साफ करने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं हो पाता है। तो ये तुम सोच रहे हो कि इन लोगों के पास ये डेटा आता कहाँ से है, ये लोग कहाँ से तुम्हें एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। तो ये सारा डेटा उनसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोग की तो एक पूरी कम्युनिटी है जो ये डेटाबेस बनाती है और डेटा कलेक्ट करके वहाँ पे अपलोड करती है। वहाँ से लोग इसको लेके यूज़ करते हैं और ऐसे स्कैम्स करते हैं। आज से कुछ सालों पहले तो ये सारी चीज़ें डार्क वेब पे होती थी, और डार्क वेब क्या है नहीं है उसके ऊपर भी अगर कुछ चाहिए तो नीचे कमेंट करके बोलो प्लीज़, मैं बना दूंगा वीडियो। और यूजुअली ये सारी पेमेंट जो होती है ये क्रेडिट कार्ड वालों के लिए ही स्पेशली की गई है, डिज़ाइन की गई है। क्योंकि अगर तुम्हारे कार्ड की डिटेल्स किसी के पास है तो बिना OTP के भी वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में कभी कभार OTP नहीं आता है और स्पेशली इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे तो नहीं आता है। तुम तो सोच रहे होगे यार ये कितना छोटा सा स्कैम है, तो पिछले वीडियो में कवर कर सकते थे कि भाई 200-500 तो गए, ज़्यादा बड़ा स्कैम कहाँ हुआ है। तो बड़ा स्कैम कैसे है ये? तुमने अपना कार्ड डिटेल्स को एंटर किया, अब उसके पास तुम्हारे कार्ड का डिटेल है, और अगर क्रेडिट कार्ड है तो वो तुम्हारे कार्ड डिटेल को मिसयूज कर सकता है और कुछ अच्छा खासा बड़ा चीज ऑर्डर कर सकता है उससे, जिसकी पेमेंट तुम्हारे कार्ड के थ्रू हो जाएगी। ऐसे तो एक लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड्स पे, लेकिन उसके ऊपर अगर तुम शॉपिंग करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग के आ जाते हैं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं, मतलब उस सामने वाले कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा कुछ ऑर्डर करने में। और ओरिजिनली तो वो लोग ये डेटा कलेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस से, लेकिन तुम्हारे कुछ जगहों से तुम्हारे वजह से भी वो डेटा उनके पास चला जाता है। वो बताता हूँ कैसे। यहाँ पे तुम अपना क्रेडिट कार्ड बहुत यूजुअली दे देते हो, जैसे कि तुम्हारे जिम्स में या तुम्हारे रेगुलर रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ के बंदे जो हैं वो इनके साथ मिले हुए रहते हैं, वो तुम्हारा कार्ड को स्किम कर लेते हैं कुछ इस टाइप की मशीन से। एक बार कार्ड स्किम हो जाने के बाद तुम्हारा डेबिट कार्ड भी हो तो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरा है, और बस वैसे ही कार्ड स्किम करके वो लोग अपने प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं और वो कभी कभार बेचते हैं नॉर्मल मार्केट में जाके। तो तुम्हें कभी कभार मार्केट में भी सुनने को मिलता हो भाई यहाँ आईफोन बहुत सस्ता मिल रहा है, यहाँ जाके ले लेते हैं। तो सेकेंड बहुत बड़ा स्कैम, या फिर उसे कहते हैं पॉपअप स्कैम्स, या फिर वो क्या है, नहीं है, कैसे होता है और कैसे बचें। तो ये पॉप सपोर्ट स्कैम्स क्या है एक्चुअली? तो तुम में से हर कोई मोबाइल और लैपटॉप पे या अपने PC पे कुछ भी सर्फिंग, नेट सर्फिंग तो करता होगा। तो कभी कभार तुम्हें एक पॉपअप आता होगा जैसे कि तुम्हारे वायरस हो गया है तुम्हारे फ़ोन में, मतलब वायरस आ गया है, इन्फेक्टेड है तुम्हारा फ़ोन, उसे क्लियर करवाने के लिए, वैसे एड्स को बचने के लिए हम एड ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं लैपटॉप्स वगैरह पे। तो फ़ोन पे तो वो सब नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ तो पॉपअप्स बड़े बोंदू से होते हैं, मतलब तुम्हें देख के पता चल जाता है हाँ भाई स्कैम है, इसे काटो। लेकिन कुछ कुछ पॉपअप्स इतने वेल डिजाइंड होते हैं, तुम्हें लगता है भाई तुम्हारा फ़ोन तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा है, और उसमें क्योंकि मेंशन आ जाता है तुम्हारा, कुछ नंबर्स आ जाते हैं, कुछ बिल्ड नंबर वगैरह, तुम्हारे डिवाइस का मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ आ जाता है, और तुम्हें बोला जाता है कि ये नंबर है भाई, इस पे फ़ोन कर लो और आगे की बातें जान लो इसमें। और वो नंबर भी कुछ इस टाइप का होता है कंप्यूटराइज्ड, कि तुम्हें लगता है हाँ भाई ये लोग तो जेन्युइन लोग हैं। तो यूजुअली ईमेल्स या तो कॉल्स का ये लोग अपना एड्रेस देते हैं, और उसके बाद अगर तुम इन्हें कॉन्टैक्ट करते हो तो उसके बाद तुम सोच रहे होगे कि क्या हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स तुम स्किप कर दो, मतलब काट दोगे, वेब पेज से बैक कर दोगे और क्लियर हो गया, या फिर हिस्ट्री क्लियर कर दोगे तो सब कुछ क्लियर हो गया, वायरस चला गया। लेकिन नहीं भाई, ये एक क्लिक तुम्हें तुम्हारा स्क्रीन
कॉस्ट कर सकता है, वो जिंदगी भर के लिए किसी और के स्क्रीन पे दिखने का एक्सेस दे रहे हो तुम, वो सिर्फ एक क्लिक से। तो क्लिक के बाद अगर तुम उसको बैक भी कर देते हो, उनसे कांटेक्ट नहीं करते हो, तो उन लोग के पास जो एक्सेस मिल जाता है तुम्हारे उस क्लिक्स के थ्रू, तो उसके बाद वो लोग कुछ एक सेल्फ क्रिएटेड प्रोग्राम तुम्हारे कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसके बाद तुम्हारा कंप्यूटर खेल दिखाना स्टार्ट कर देता है। प्रॉब्लम जैसे तुम्हें कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी अचानक से, या फिर तुम्हें कुछ कंप्यूटर में कुछ अचानक से कुछ एक अंदर से इफेक्ट निकल के आने लगेगा, तुम्हारा कुछ डिफेक्ट ऐसे तुम्हें पता चलेगा। वो ओरिजिनली जो पॉपअप आया था वैसा ही कुछ सिमिलर पॉपअप्स तुम्हें दिन में 1-2 बार आते रहेंगे, जो तुम्हें शक ना हो कि ये लोग फेक हैं या फिर स्कैम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ दिनों बाद तुम तंग आके उन तकलीफों से तुम उन्हें कांटेक्ट करोगे ही, और कांटेक्ट करने के बाद वो तुमसे प्रोफेशनली बात करेंगे। भाई उनके वो लोग कतई ही इंडियन होंगे लेकिन एक्सेंट होगा उनका ब्रिटिश। तो ये लोग उन सॉफ्टवेयर्स का या फिर उन कंपनी के वेबसाइट्स का सारा डिटेल निकाल के रिसर्च करके रखते हैं कि उनके कौन स्टाफ्स हैं, नहीं है, जो तुम्हें वो खुद से जाके चेक भी करवाते हैं। भाई देखो हम जेन्युइन है, हम इस कंपनी के स्टाफ हैं, हमसे तुम भरोसा कर सकते हो, हम पे भरोसा कर सकते हो, हमारे ट्रिक्स पे भरोसा कर सकते हो। उसके बाद उनका वो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व करवाने का बताते हैं तरीका कि वो कैसे कैसे सॉल्व होगा, और उसके बाद तुम्हें बोलते हैं एक परचेज करने के लिए उनके वेबसाइट से, जिसका लिंक तुम्हारे स्क्रीन पे अभी आएगा, और तुम्हें क्लिक करना होता है खाली, और तुम्हें बोला जाता है कि तुम जैसे ही पेमेंट कर दो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और फिर आगे कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं। और तुम उन्हें कंपनी वाला समझ के पेमेंट कर भी देते हो, वो भी ऑनलाइन, और फिर से कार्ड डिटेल तुमने दी है, मतलब कार्डिंग वाले कम्युनिटी इनमें कहीं जुड़े होंगे। सारे पॉपअप्स तुम्हारे पास आते कैसे हैं, कहाँ पर से आते हैं ये सारे लोग, तुमसे कनेक्ट कैसे होते हैं? तो भाई कभी कभार तुमने कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड की होंगी अपने पीसी पे, या फिर कोई ऐसा वेबसाइट एक्सेस किया होगा जहाँ पर तुम कुछ ऐसा इलीगल बोल रहा हूँ, अनऑफिशियल काम करते होगे। जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम का कंटेंट बहुत सारी वेबसाइट्स है जो अपना प्ले करते स्ट्रीम करवाती है वहाँ पे, तो वहाँ तुम एक्सेस किए होगे, तो वहाँ पर से ये लोग कनेक्ट हो सकते हैं तुमसे। फिर तुमको एडिटिंग या फिर कोडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जिसमें मतलब कि जिसको जो पेड है और तुमने उसे अनऑफिशियली कहीं से डाउनलोड किया है, तो उन सारे सॉफ्टवेयर्स में ये लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू कनेक्ट टू यू, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू कनेक्ट टू यू फॉर स्कैमिंग। Scammers are bloody low key freaking good. Beware of them guys. और फालतू पैसा तो मैं अकाउंट नंबर अभी भी देने के लिए तैयार हूँ। एक बंदा है भाई जो इन जैसे स्कैमर्स की अच्छे से पकड़ के लेता है, तो उसका एक वीडियो क्लिप प्ले करता हूँ, बाकी इंटरेस्टिंग लगे तो लिंक डाल दूंगा, जाके देख लो उसके चैनल पे। One thing, sir, I will just check what exactly wrong is going on. Right, so you're in the UK. No, right now we are located in San Jose, California. Can you name me one restaurant in San Jose What kind of question is that, sir? without looking at Google? No, I'm not Googling it, sir. I bet you're looking at Google right now. I'm not doing that, sir. Why don't you do one thing, sir? Okay? Book your ticket to California and you will find me. Well, I have to book my ticket to Delhi. Or... Book your ticket and come tomorrow to California. Why are you looking on the जाके देख लो उसके चैनल पे। हाँ जी, तो दैट्स ऑल फॉर सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट जल्दी आ जाएगी। थर्ड पार्ट में क्या है नहीं है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके लिए वेट करो, और मोस्ट प्रोबेबली 4-5 दिन में रिलीज़ कर दूंगा अगर हो पाए, नहीं तो भाई यूजुअल टाइम पे। और हाँ, ये सारी ऐप्स के डिटेल्स वगैरह तुम्हारे मतलब कभी कभार ये जो कार्ड्स की डिटेल्स वगैरह तुम्हारे कुछ थर्ड पार्टी ऐप से भी चली जाती है, जो कि चाइना का होता है, और बैन जरूरी था, इसलिए पिछली वीडियो यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ जाके जो चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और भाई कमेंट में कुछ प्यारा सा लिख दो यार, दिल को सुकून मिल जाएगा।